गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जानेंगे बाकी जो बची हुई ग्लैंड है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है। सबसे छोटी और दूसरा इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ही पिनियल ग्लैंड पाया जाता है। जो पिनियल ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटा होता है। ये होता है पिनियल ग्लैंड, ये होता है यही पिनियल ग्लैंड, और इसी में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों में पिनियल ग्लैंड ज़्यादा होता है, बेबी में, इसलिए वो धड़ाधड़ से होता है। अब बुढ़ापे में पिनियल ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में नींद कम आती है। पिनियल ग्लैंड जो होता है बेस में पाया जाने वाला आधार तल पर है। बेस में पाया जाता है, इसे आधार तल कहते हैं। आधार तल पर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कौन नहीं मानता, जो बॉडी को तो पूरा कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। इसकी बात कौन नहीं मानता है? जैसे कि मैं कल वाली वीडियो में बताया था, पाराथायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कौन नहीं मानता? पाराथायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसमें एक एस टी एच को क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटो टॉपिक हार्मोन्स पाया जाता है। हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल से बना है। जो हमारी बॉडी है वो किससे बना होता है? सोमैटिक सेल से बना है। लगभग 99% 99% सोमैटिक सेल को ही क्या कहते हैं? कायिक सेल। कायिक कोशिका। और जो सोमैटिक सेल है ये नए सेल का निर्माण नहीं कर पाता, नए सेल का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है
उसमें सोमैटिक सेल का विभाजन नहीं होता। मेल और फीमेल में मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवरी होता है। ये बॉडी में कितने होते हैं? 1% होते हैं, बाकी जो होता है वो सोमैटिक सेल होता है। गोनाल ग्लैंड जो होता है जो नए शरीर बनाने में मदद करता है, जो बेबी बच्चा होता है, एम्ब्रॉय, ये गोनाल सेल जो होता है उनकी रक्षा करता है। नए शरीर को बनाने की क्षमता होती है गोनाल ग्लैंड में। सोमैटिक सेल जो होता है सोमैटिक सेल को कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक हार्मोन्स। सोमैटिक टॉपिक हार्मोन्स, यही जो सोमैटिक टॉपिक हार्मोन्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एच, जिसमें सोमैटिक्स हार्मोन ज़्यादा वो लंबा, और जिसमें सोमैटिक सेल कम वो नाटा। इसी से लंबाई का निर्धारण होता है। जिसे हम कहते हैं फुट चैन कमी। सोमैटिक सेल हार्मोन जिसमें ज़्यादा वो होता है लंबा, और जिसमें सोमैटिक सेल हार्मोन्स कम होता है वो होता है नाटा। अब हम देखते हैं दूसरा TSH। TSH क्या है? इसका पूरा नाम है थाइरोक्सिन हिस्टो मिलीटिन हार्मोन्स। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये जो होता है थायराइड की मदद करता है। ये कंट्रोल करता है। यही बोलता है आयोडीन बनाने को ब्रेन से। थायरोक्सिन जो होता है इसे क्या होता है आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा देखते हैं हम लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या होता है।
इलेक्ट्रोजेनिक क्या होता है, इसे कहते हैं HALST। इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? दूध में। दूध का निर्धारण होता है इलेक्ट्रोजेनिक मिल्क। इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन जो होता है ये केवल फीमेल में पाया जाता है। फुल कांस्टेंट मिल्क जो होता है, मिल्क में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, सोडियम पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कितना कितना होना चाहिए यही निर्धारण करता है। निर्धारण जो करता है LTH हार्मोन्स। और जो जानवरों को हम यूज कर देते हैं ऑक्सीटोन, इसको लगाने के बाद इंजेक्शन एनिमल दूध छुपा नहीं पाता। जबकि ये इंजेक्शन एनिमल को नहीं देना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है, लेकिन कौन सुनता है किसी का। इसी को लगा लगा के लोग जहर देते रहते हैं जानवरों को। इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब एक्सो ग्लैंड के बारे में एक मेन टॉपिक देखते हैं, द मेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अब देखते हैं लीवर में क्या प्रॉब्लम किसके कारण होती है। लीवर हमारे शरीर का अंदर का इंटरनल लीवर जो होता है ये किस में आता है? एक्सोग्लैंड में। लीवर शरीर में सबसे बड़ा अंदर भाग होता है। और शरीर का सबसे बड़ा भाग अगर पूछे, अंदर का पूछे तो लीवर, सबसे बड़ा भाग पूछे तो हमारी बॉडी का क्या होता है? त्वचा। त्वचा के बारे में हम 5 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? लीवर। लीवर जो होता है बहुत तेज़ी से इसमें सेल डिवीजन होता है, सबसे तेज़। एग्जाम में पूछेगा सबसे तेज़ सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे? लीवर। सबसे तेज़ सेल डिवीजन कहाँ होता है? इसे हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति। लीवर जितनी जल्दी ख़राब होता है उतने जल्दी ये नए सेल बना के ठीक हो जाता है। लीवर में अगर एक सेल मरता है तो वो जो मरता है उससे दूसरी 2 सेल पैदा हो जाती हैं, इसीलिए लीवर की क्षति बहुत जल्दी पूर्ति हो जाती है। जो ब्लड है, अभी हमने पढ़ाया था ब्लड में, ब्लड को थक्का क्लॉट जिसे बोलते हैं,
बनाता है कौन? मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। फाइब्रिनोजोन, याद है कुछ? जो हेपरिन होता है, हेपरिन बॉडी में, शरीर के अंदर खून को कौन जमने नहीं देता, ब्लड को? वो होता है हेपरिन। जब तक हमारी नसों में नहीं पहुंचता तो हेपरिन एक्टिव होता है, तो एक्टिव रहता है। और जैसे ही नस कटती है, नस में कोई कट लगता है, हवा के संपर्क में आते ही हेपरिन मर जाता है। अब क्या होता है? फाइब्रिनोजोन फाइब्रिनोजोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। जो बॉडी होती है, बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है बोन मैरो में। बच्चे, एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बच्चे जन्म से पहले ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बच्चे का जन्म से पहले, बच्चों जन्म से एम्ब्रॉय बोलते हैं, जब तक वो पेट के अंदर रहेगा उसे एम्ब्रॉय बोलते हैं। लीवर में होता है। और लीवर ही बिलरुबिन बिलरुबिन के कारण ही टॉयलेट का रंग पीला होता है। कभी कभी तो बिलरुबिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है। यहाँ थोड़ी जगह यहीं पे लिख देते हैं, बचा उचा। जो बिलरुबिन होता है, बिलरुबिन बढ़ेगा, बढ़ जाने पर बीमारी होती है पीलिया। उस समय क्या होता है? लीवर डिस्टर्ब हो जाता है। और जॉन्डिस का विकट रूप जो होता है, जॉन्डिस का विकट रूप हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए, बी, सी बहुत खतरनाक होता है। सी होने के बाद इंसान
मरने का चांस पूरा हो जाता है। तो ये था लीवर का कुछ पार्ट, और आगे का पार्ट हम नए वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहें टीजी प्रमोद पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।